हाय एवरीवन, मैं इस वीडियो में ये बताना चाहती हूँ कि अभी भी हम लोग को ड्रग्स दिए जा रहे हैं और इन सब की शुरुआत की है रितेश रंजन गुप्ता ने, है ना। इसका इतना फायदा, इसने हम लोग को इतने ड्रग्स दिए हैं, इतना बुरा किया है, बिडिंग की है बेंगलोर में। इसके लिए देखो रेखा गुप्ता को, इसकी जो रखेल रेखा गुप्ता है उसको दिल्ली का सीएम बना दिया गया। देखो इंडियन गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी, योगी, अमित शाह क्या तरक्की देते हैं जो लोग लड़कियों को बेचने का धंधा करते हैं। ये यहाँ हम लोग को ड्रग्स दे रहा है, बिडिंग कर रहा है। इसके लिए इसकी रखेल रेखा गुप्ता को दिल्ली का सीएम बना दिया गया है। इसके आगे से हम लोग कुछ भी एफआईआर करे या पुलिस कंप्लेंट करे तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर रमन गुप्ता को रख दिया गया है पुलिस कमिश्नर। पहले यहाँ पर रमन गुप्ता नहीं था, जब से यह है तब से हुआ। इसकी शुरुआत की है द बिग बफेट रेस्टोरेंट अनलिमिटेड बफेट जो नीलाद्री में है। वहां पर 4 साउथ इंडियन थे और 1 ये नॉर्थ इंडियन, और सब 5 पार्टनर्स मिले हुए थे गाइस। ये और एक इसका पार्टनर प्रवीण, ये दोनों तो इतने नाटक करते थे मुझे फंसाने के लिए कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और इसने मुझे खुद जॉब के लिए अप्रोच किया था कि तुम ऐसा करो, मॉर्निंग की शिफ्ट में इसका ब्रेकफास्ट होता था तो कहता था कोई नहीं है, इससे तो बढ़िया तुम कर लो। तो मैंने कर लिया यार। अब मुझे क्या पता है कि बेंगलोर जैसे बड़े सिटी में भी धंधा चलेगा। तो मुझसे ये एक तो ये शादीशुदा था, इसका एक बच्चा है 13-17 जितने भी साल का। उसके बाद इसकी रखेल भी है बेंगलोर में, साउथ इंडियन है वो। तो इसने मुझे मेरे सामने जब ये आया तो इसकी वाइफ भी चली गई थी और इसकी रखेल भी चली गई थी। तो ये सच में बहुत मेंटली डिस्टर्ब था। लेकिन देखो इतने हरामजादे इंसान, ये इंसान और जानवरों में ये फर्क होता है। जानवरों को कर दो तो वो अच्छा ही करेंगे, लेकिन इंसानों को अगर जरा सा वो कर दो तो वो फायदा ही और बुरा करते हैं और फायदा उठाते हैं। इसने भी यही किया। एक तो मैं इसका सहारा बनी, है ना। ये मुझे चीजें देखो, इसने डे 1 से हरामीपना किया है। रात में 12-1 बजे तक दो मैं फोन पे सो जाती थी, ये फोन पे रहता था अपनी फालतू की बकवास सुनाने के लिए। उसके बाद सवेरे 8 बजे मैं जॉब पे जाती थी, ये 7 बजे कॉल करता था और ये कंटिन्यू बातें करता था। जब इसके रेस्टोरेंट में आती थी तब ये फोन काटता था ताकि इसका जॉब अच्छे से चल सके। इसको कहते हैं मेंटल और फिजिकल टॉर्चर। 12,000 की कैशियर की जॉब में ये मुझसे सब करवाता था। इसने मुझसे कैशियर का भी काम करवाया, उसके बाद इसने मुझसे डिजिटल मार्केटिंग का भी काम करवाया, इसने मुझे फ्लोर मैनेजर का भी काम करवाया। उसके बाद बदतमीजी देखो इसकी। इसने क्या किया, सैटरडे संडे को वही मड इडली की तरह, इसको पता था कि टाई अप करवा दिया जाता है जहाँ हम लोग जाते हैं। तो इसने क्या किया, जहाँ मैं बैठती थी कैशियर वहाँ से चेयर हटा दी। तो चलो हम लोग ये सब चीज़ें चेयर में ला सकती थी, बट मैं सोचती हूँ चलो छोड़ो, बदतमीज हैं ये लोग। तब भी मैंने किया। इतने ये लोग हराम खोर हैं। उस पर भी नाटक देखो, ये और प्रवीण की झूठ में लड़ाई हुई थी। एक बुरा बन गया, एक अच्छा बन गया, जबकि मिले सब थे। तो मैं इससे शादी करूं, इसके लिए वहाँ पर जो रेस्टोरेंट डेकोरेशन का काम करती थी, वहाँ पे पार्टी और भी था, वहाँ डेकोरेशन का जो कॉल करती थी वो मीरा साउथ इंडियन थी। तो वो मुझे नहीं पता मीरा और प्रवीण ये लोग हस्बैंड वाइफ है या क्या, बट ये है कि प्रवीण का कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है। अगर किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है तो वो किसी को दिखा के अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं लाता है। इट मीन्स ये प्रवीण और मीरा मेरे सामने जानबूझ के निकलते थे। और रितेश ने मुझे बताया था कि जो मीरा है वो प्रवीण की रखेल है। मुझे हो सकता है ये लोग हस्बैंड वाइफ हुए, इसने नाटक किया है ताकि मैं भी इससे शादी कर लूं। तो वो लोग हमेशा, प्रवीण और मीरा हमेशा मिलते थे ताकि मैं इसको पकड़ लूं और उसके लिए मैं इससे शादी करूं। उसके लिए इसने मेरी बहनों को इतना तंग किया, ये मेरी बहनों को रेस्टोरेंट में आने नहीं देता था क्योंकि ये मुझे अकेले वहां टारगेट कर रहा था, मेरी बहनों को बाहर अकेले टारगेट कर रहा था, है ना। हम लोग को ये लोग अकेले फंसाते हैं, लेकिन ये सब पूरा ग्रुप मिला रहता है। पूरा इसका ग्रुप मिला था, 5 पार्टनर, मीरा, इसकी गर्लफ्रेंड ममता, इसकी जो रखेल ममता, इसकी बीवी गुंजन श्रीवास्तव, इसका बेटा, और वहाँ पे जो देवाशीष है अकाउंटेंट की जॉब करता है वो, राकेश, इसका पूरा क्लीनिंग स्टाफ, पूरा कुकिंग स्टाफ, टोटल एक हम लोग को फंसाने के लिए पूरा ग्रुप चलता है। उसके बाद देखो इसने क्या कमीनापना किया। इसने द बिग बफेट में रेस्टोरेंट नहीं, कोठा चलाया है। कोठा, बेंगलोर में कोठा चलाया है इसने। इसके द बिग बफेट रेस्टोरेंट में पूरे सुमंडो के सरदार आते थे। उसके बाद जहाँ हम लोगों ने प्रीवियस जॉब की है, मैंने मड इडली में जॉब की है, वहाँ के लोग आते थे। मेरी बहन ने ली पेरिस में जॉब की है, वहाँ के सर आते थे, सारे लोग आते थे। इसने इतनी बिडिंग की है, इसने रेस्टोरेंट में कोठा चलाया, बिडिंग किया, और भी लोग आते थे। और सबसे बड़ा प्रूफ ये कि इसने वहाँ का सीसीटीवी कैमरा हटा दिया।
इसी से दिखता है ये चोर एक नंबर का। वरना बताओ, जो आदमी अपनी बीवी के पैसों पे ऐश कर रहा है, सडनली उसके पास एक महीने में इतनी हराम की कमाई कहाँ से आ गई। इसने मुझे सैलरी कभी भी अपने अकाउंट से नहीं दी। क्यों? क्योंकि इसकी चोरी पकड़ी जाती है कि ब्लैक मनी कहाँ से आ रही है। इसने द अनलिमिटेड बफेट सोचो अपना खोल लिया है। 5 पार्टनर थे, ऐसा इन लोगों ने एक महीने में सारे ने क्या किया कि सबका अपना अपना पर्सनल रेस्टोरेंट है, सबको लग्जरी गाड़ी दी गई है। और इस रितेश रंजन को तो यहाँ कर्नाटका गवर्नमेंट ने पॉलिटिक्स में उतार दिया है। ये धंधे चलाने वालों को इंडियन गवर्नमेंट, कर्नाटका गवर्नमेंट, हर स्टेट की गवर्नमेंट ये तरक्की देती है। ये मुझे पब लेके बिडिंग करवाता था। मैं इससे कहती थी पब अगर तुम्हें चलना ही है तो तुम किसी लेक चलो। मुझे इससे प्यार हो गया था, नो डाउट। मैं इमोशनल, इसको सारा नेचर बताया गया था कि हम लोग इमोशनल हैं, इसलिए ये इमोशनल ड्रामा लेकर आया। इतने बेशरम लोग होते हैं। खुद मेरा सहारा लेता रहा। सोचो मेरी लाइफ में तो सिर्फ दुख है, हमने सिर्फ अपने माँ बाप का क्या है, मेरे माँ बाप को मार दिया गया, इसके तो कोई मरा नहीं है, तब ये रोता रहा। इतना ये नामर्द है साला। अपनी रखेल को नहीं संभाल पाया, अपनी बीवी को नहीं संभाल पाया। क्यों? इसकी रखेल के बाप भाई है ना, वहां इसकी हिम्मत नहीं है। नामर्द है ना साला। यहाँ सब मिले तो ही वार कर सकता है ये। धोखे से ये इसने हम लोग को पिज्जे में नॉन वेज खिलाया कि हम लोग वेज खाते हैं। बाद में कह रहा है मैंने नॉन वेज ऑर्डर कर दिया ताकि हम लोग की हेल्थ अच्छी हो, इसको खूब रुपए मिलते रहे। इतना ये उल्लू का पट्टा हरामी है। मैं तो ऊपर वाले से यही प्रार्थना करती हूँ, यही इस आदमी को बद्दुआ देती हूँ। और इसके पीछे जो लोग हैं, जो लोग हम लोग का इमोशनल होने का फायदा उठाते हैं, उन लोग के अपने लड़कों की मौत देखें। इसका भी लड़का मर जाए, इसने हम लोग को ड्रग्स दी हैं। ये मेरे फ्लैट आता था गाइस मुझे फंसाने के लिए। और इसके जो जहाँ जॉब करते हैं, आनंद इसके यहाँ एक जॉब करता है, इसका रिश्तेदार, इसके सब रिश्तेदार भी इसी की तरह भिखारी हैं। सब आस पास रह रहे थे। हम लोग को डाउट हो गया था ये फंसाएगा हम लोग को, क्योंकि ये फ्लैट में आना शुरू हो गया था, इसलिए हम लोग वहाँ से चले गए। लेकिन देखो इसने क्या हरामीपना किया। इसने वहाँ के जो वॉचमैन था विष्णु, उसको मिलाया जहाँ हम रह रहे थे नीलाद्री में। और इसने मेरी सारी FIR, FDs, ज्वेलरी सब चोरी कर ली। इतना ये भिखारी है। इसलिए इसका अनलिमिटेड बफेट, इसने अपना रेस्टोरेंट खोला है, वहाँ पे इसने स्टैंडलाया लगाया मेरे पैसों से। वरना इसकी औकात क्या थी। 2 टके का बिजनेस SMS का धंधा करता था, घर घर जाके दुकान दुकान जाके अपने SMS भेजता था ये भिखारी। 50 साल का आदमी बेंगलोर में धंधे चलाने आया है, लोग जॉब करने आते हैं। और कर्नाटका गवर्नमेंट इस धंधे चलाने वाले को आगे कर रही है। क्यों? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने हम लोग को आगे करके इकोनॉमी अच्छी की है, क्योंकि इनके बेंगलोर का अच्छा हो रहा है। इतना ये उल्लू का पट्टा आदमी है, नामर्द साला। मुझसे कहता है, मेरी FD चुरा के कहता है कि तुम्हारे पास सेविंग है, पैसे नहीं, को क्या करोगी? तेरे लिए धंधे तो नहीं करूंगी ना, तू मेरा है कौन? जा अपनी रखेल से करवा ना। नामर्द कहीं का, औरत का सहारा लेता है। इतना तू गया भी था। तेरे सच अच्छे तो छक्के होते हैं। तू वही है। जाके ताली बजा और सिग्नल पे रुपए मांग। तेरी औकात वही है जो एक औरत का सहारा ले। तुम लोग मर क्यों नहीं जाते हो? तुम सारे आदमी जो हम लोग को आगे करके खा रहे हो। हम लोग ये कर ले, वो कर ले, हाउस कीपिंग कर ले, तू क्या करेगा? तुम लोग को बेच के खाएगा साले, उल्लू का पट्टा। बहुत इसने मुझे मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया है। क्यों? ये होता है हनी ट्रैप। मीठी मीठी बातें करता था, हर वक्त फोन करा करता था, डार्लिंग आई लव यू। 50 साल का आदमी आई लव यू कर रहा है, बेशरम कहीं का। इसकी कोठे वाली माँ ने यह सिखाया है। इसकी माँ भी कई आदमियों के संग मुंह काला करती होगी, इसलिए इज्जत बेटा पैदा किया है। घर का सबसे बड़ा बच्चा और इतना कैरेक्टर लेस, 50 साल की उम्र में ये कर रहा है। लोग बेंगलोर जॉब करने आते हैं हर स्टेट से, ये रखेल पालने आया है। रखेल पाली है इसने, ममता। उसके बाद हम लोग नैपल में शिफ्ट हो गए, तो इसने अपना एक एजेंट वहां रखकर हम लोग को हैवी ड्रग्स दी हैं, जिसकी वजह से 3-3 महीने हम लोग की तबीयत खराब हुई। वहां भी ये चला आया था भीख मांगने, बदतमीज कहीं का। कमा नहीं पा रहा तो मर जाना अपनी फैमिली को लेकर। इसलिए इसकी बीवी ने भी इसको छोड़ दिया। इतना बेकार था, इसकी रखेल भी चली गई। इतना भी बेकार आदमी है, धंधे वाला। और इसका यही नहीं, इसका पूरा ग्रुप धंधे चला रहा है। मनीष मिश्रा, पिंकेश्वर, देवाशीष, राकेश, आनंद, प्रवीण। पुलिस कुछ नहीं करेगी क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट, अमित शाह बराबर आ रहे हैं, रुपए दे रहे हैं।
नहीं जानती हूँ। ये अभी भी जाम रह रहा है, ये ड्रग्स दे रहा है, कंटिन्यू हम लोग को ड्रग्स दे रहा है, क्योंकि इन जैसे गरीबों को ना एकदम से पैसा दिख जाता है तो ये लोग पागल हो जाते हैं, क्योंकि औकात तो होती नहीं है। औकात तो इसकी बीवी की भी रखने की नहीं थी, बीवी के पैसों पे सोचो ऐश करा, इतना गया बीता ये आदमी, इसको तो मर जाना चाहिए हार्ट अटैक से। कैसे जिंदा है रितेश रंजन गुप्ता। अभी भी ये हम लोग को ड्रग्स दे रहा है, जिस वजह से हम लोग क्या सबकी तबीयत खराब है। ये ड्रग्स पे ड्रग्स दे रहा है क्योंकि इसको नया नया पैसा दिखा है ना हराम का। पता नहीं इसने दुबई जाके, जब मैं इसके 1 महीने मैंने जॉब किया, 1 महीने में कंटिन्यू ये अपने होम टाउन गया है, बॉम्बे गया है, गोवा गया है, दुबई गया है, सिंगापुर में इसका ओशियो का बिजनेस था। सिंगापुर में देखो इसने, इसका दुबई वालों ने पैसा देखो इसने क्या किया गाइस। जैसे ही मैं जॉब करने गई, 1 दिन में इसने मेरा व्हाट्सएप बैन कर दिया। क्यों? क्योंकि उसमें जो एसेंचर वाला था उसका प्रूफ था और भी बहुत प्रूफ थे, इसलिए इसने मेरा व्हाट्सएप बैन कर दिया। उसके बाद देखो 1-2 महीने बाद हम लोग ब्रुकफील्ड में एक लिट्टी चोखे का छोटी सी दुकान है, वहाँ हम और मेरी सिस्टर बैठ के हम लोग लिट्टी चोखा खा रहे थे। तो मैंने कहा था कि हम लोग पुलिस कंप्लेन करते हैं और उसमें हम इसका भी नाम लेंगे, रितेश का, कि इसने मेरा व्हाट्सएप बैन कर दिया। अब क्या है, जस्ट हम लोग कहीं भी जाते हैं तो इन लोग के कोई ना कोई एजेंट्स हम लोग के साथ ही चलते हैं। अगर हम लोग जिस पीजी में रहते हैं वहाँ एजेंट्स रहते हैं, बिल्कुल हम लोग का फ्रीडम छीन रखी है। वहाँ भी कोई एजेंट था, उसने इसको बताया, इसने मेरा अगले दिन मेरा व्हाट्सएप खुल गया बैन से। और इसने मुझसे कहा भी कि देखो अब मैंने तुम्हारा व्हाट्सएप ओपन कर दिया है, अब तुम मेरी कोई भी फ़ोटो का मिसयूज़ मत करना और भाई मेरी लाइफ मत ख़राब करना पुलिस केस करके। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं पुलिस केस करने जा रही हूँ? और तुम इतने ही सही हो तो डर क्यों गए? और तो और इसने मेरा मोबाइल का एक्सेस ले रखा है, क्योंकि मैं वॉशरूम जाती थी तो ये मेरा मोबाइल ले लेता था, वहीं रखा रहता था। उससे इसने मेरा मोबाइल हैक करके रखा है, मेरा सिम का मिसयूज़ करता है। इंडियन पोस्ट से मेरे पास कोई प्रोडक्ट है, उसका डिलीवर्ड का ऑर्डर आया, जबकि मैंने वो रिसीव ना तो किया ना कोई मैंने ऑर्डर किया। इट मीन्स वो ड्रग्स की सप्लाई बेंगलोर में की जा रही है, जो रितेश रंजन गुप्ता कर रहा है, और ये मेरे ही सिम से कर रहा है। और सबसे बड़ा प्रूफ है कि इसके पास इतना हराम का पैसा कहाँ से आ रहा है, कि इसने 1 महीने में इसने शोभा में 2-3 फ्लैट ले लिया, द अनलिमिटेड बफेट इसका अपना रेस्टोरेंट खुल गया, इसको लग्जरी कार मिल गई, इसको दुबई में फ्लैट मिल गया, इसको लीगल लाइसेंस मिल गया, इसको इतने सारे हल्दीराम से टाई अप किया है, पूरे नीलाद्री में इसने टाई अप किया है, पूरे बेंगलोर में इसने टाई अप किया है। इतना ये रंडीवाल हरामजादा है, उल्लू का पट्टा है, कुछ नहीं, किसी हराम की गंदी औलाद है ये। बोलो ये वोमेनाइजर है, पता नहीं कितनी कितनी लड़कियों को लेके घूमता है, क्या कैलकुलेशन करता है। लोग बेंगलोर जॉब करने आए हैं, ये रखेले बनाने आया है। इसने मुझसे भी कहा था कि मुझसे शादी कर लो, 3 महीने का से मना करता है ताकि सबूत ना हो। 3 महीने का टाइम दिया था, फिर बोला शादी कर लो, चलो अच्छा लिव इन में रहते हैं, मैंने मना कर दिया। तो इसने मेरे ऊपर डाला कि इसने मुझसे कहा, इसकी जो रखैल है ममता, इसने कहा ममता को देखो वो भी तो अपने माँ बाप के अगेंस्ट जाके मेरे संग रहने आई, तो वो शादीशुदा भी तो है, तुमने उसकी बहनों को ड्रग्स दिए, तुमने उसका बुरा किया, तुमने उस पर सट्टा लगाया, करो तुम्हें ना मार डालेंगे उसके घर के लोग। वहाँ बाप भाई है तभी तो तू शादी नहीं कर रहा है, तुझे मुझसे शादी करी तो तुझे मुझे बेच सके। उल्लू का पट्टा दुनिया पे राज करेगा, 50 साल का बुढ़ा, अपने आप को सलमान खान समझता है। रखेले पाल के रखी है, बेशरम आदमी, हम लोग को कंट्रोल करेगा। तू खुद तो कंट्रोल हो, तेरा लड़का बड़ा, अरे मैं तो कहती हूँ मर जाए तेरा लड़का जिसके लिए तू कमा रहा है, हाय ले रहा है, हाय मर ही जाएगा साले का बेटा। तेरा तू अपने लड़के की चिता जलाए जो तूने यहाँ किया है, हरामजादा। आज तक ये हम लोग को ड्रग्स दे रहा है, हमारे पीजी में ये सबसे ये मिला रहता है, आता है पीछे पीछे हम लोग के पीछे आता है ये ड्रग्स डालने। हेवन पीजी में इसने अपने रिश्तेदार भेजे थे, स्पाइस गार्डन में, वहाँ हस्बैंड वाइफ और बच्चा था। वो औरत हमेशा अपने बच्चे को आगे करती थी, क्योंकि पता था हम लोग बच्चों से बोलते हैं, भीख मांगने के लिए आगे कर देती थी। और तो किसी पीजी में बच्चों वालों को देते भी नहीं है, कैसे दे दिया बच्चों वालों को? ये धंधे चल रहे हैं बेंगलोर में। और सुनो गाइस, इसका हरामीपना देखो, ये कैसे इस टाइप के आदमी घटियापना करते हैं। ये मुझे, इसने मेरा व्हाट्सएप डिलीट कर दिया, बैन कर दिया था, तो ये मुझे टेलीग्राम से मैसेज करता था, तो ये मुझे ना सेक्सी GIF भेजता था। अब देखो यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर दे रही हूँ, सेक्सी जो GIF होते हैं, सेक्स चैट करना, वो गलत नहीं है, चलो ठीक है मैं इससे प्यार करती थी, वो चीज़ गलत नहीं है,
ठीक है, मेरी कोई एज 20 या 25 साल नहीं है, ठीक है, मैं 40 के अबव हूँ, ये 50 साल का है। तो ये सब बातें करना गलत नहीं है। अब जैसे कि दिल्ली की लड़कियां या कोई भी लड़कियां सब पॉर्न देखती हैं, कम एज से पॉर्न देखती हैं, लेकिन वही है ना, पॉर्न देखना गलत नहीं होता है, लेकिन तुम उस चीज़ से कुछ गलत सीख ले रहे हो या कुछ गलत किसी के संग गलत करो, वो गलत होता है। कुछ भी देखना गलत नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग को यंग एज तक अब तक हम लोग को सेक्स रैकेट चीज़ें पता नहीं थी। वो तो हम लोगों ने इतना बुरा किया, तब हम लोग ने गूगल पे देख के चीज़ें पढ़ी हैं, सीखी हैं। तो अब देखो, ये मुझसे GIF भेजा था सेक्सी। अब उसके पीछे इसका इंटेंशन देखो, इसका इंटेंशन था कि ये मुझे सेक्स फीलिंग जगाकर मेरे संग ये सेक्स कर सके, सेक्स एडिट करता, फिर मुझे जिन लोगों से इसने बिडिंग की है उन लोगों के संग भी मुझे ऐसे करता। उसके लिए इसने क्या, एक एग्जांपल मैं बता रही हूँ, इसने क्या किया, ये बॉम्बे या गोवा गया था, ये ट्रेन में था, तो 11-12 बजे के बीच इसने कॉल की मुझे। तो तब भी ये मुझे ऐसी कोई सेक्सी बातें कर रहा था और इसी तरह की इसने मुझे GIF और सेक्सी बातें की। तो अब इसने क्या किया, फिर वो मैंने, चलो बात उस समय हमारी कट हो गई। फिर उसी रात में 3 बजे किसी का कॉल आया मेरे पास, रात में तो मैंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर नेक्स्ट डे मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा क्यों मेरे नंबर पे कॉल क्यों की? तो कह रहा है मैंने गूगल से आपका नंबर लिया। तो मैंने कहा झूठ मत बोलो, गूगल पे मेरा कहीं नंबर नहीं है, तुम्हें रितेश रंजन गुप्ता ने फ़ोन किया है। उसने तुरंत फ़ोन काट दिया। फिर देखो मैंने क्या किया, मैं समझ गई थी इसने की करवाया है, क्योंकि उसी रात में आया। मैंने उसके व्हाट्सएप पे अपने सारे रिश्तेदारों की लड़कियों की फ़ोटो उसी को दे दी। तो बहुत सिंपल सी बात है, तुम जो चीज़ें मेरे ऊपर डालोगे ना, मैं तुम लोग के घर की औरतों लड़कियों पे डाल दूंगी, है ना। बहुत हमारा बुरा कर लिया तुम धंधे वालों ने। नॉन वेज मुझसे कहता है तुम्हारे पीजी में नॉन वेज बनता है, नॉन वेज खाया करो। क्यों खाया करूं? तू है कौन? है तेरी बहन है तो इतनी मोटी, बेच दे उठा के, धंधा कर लेगी। शादीशुदा हो गया, तुझसे भीख मांग सकती है, तेरे संग तेरी रखेल बन सकती है, तो किसी की भी रखेल बन सकती है। तेरी तो घर में तेरी माँ बहनें ही धंधे वाली हैं, वही रखेले बनेंगी। तेरी पीहू उल्लू की पट्टी धंधे वाली कहीं की, डांस के कमा लेगी, अच्छा मुजरा कर लेती है तेरी पीहू, धंधे ही वाली बनेगी। उसी को दुबई के लोग उठा के ले जाएंगे। तो गाइस ये लोग करते हैं, इसको कहते हैं कैसे, क्योंकि हम लोग की एक एज हो गई अच्छी खासी। अब हम लोग पे अच्छी तरह कंट्रोल हो गया है। सेक्स हमने यंग एज में नहीं किया, हमें पता ही नहीं था, तो अब तो अच्छी खासी एज हो गई, अब तो कोई फीलिंग ही नहीं रह गई ना। तो ये लोग करते हैं माइंड में ऐसी सेक्सी बातें करके कि शायद सेक्स की फीलिंग, क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है, आप पॉर्न देखते तो आपका करने का मन करता है। अब मैं पॉर्न तो देखती नहीं, तो ये सब बातें करता था। फिर ये अपने ऐसे करता था, फ़ोन करवाता था। फिर इसने क्या किया, इसने सट्टेबाजी की। फिर मुझसे ये बोला चलो अच्छा आप एक काम करते हैं, कहीं घूमने चलते हैं। इसने मुझसे कहा चलो बॉम्बे चलें, गोवा। मैंने हर जगह, मैंने कहा मैं बेंगलोर से कहीं नहीं जाऊंगी। तो इसका दिमाग देखो, इसने कहा चलो बेंगलोर में ही किसी हम लोग रिजॉर्ट में डे आउट करने चलते हैं। मैंने वो भी मना कर दिया। क्यों मैं जाऊँ डे आउट करने? मुझे पता है तुम धंधे वाले हो, तुम मेरा व्हाट्सएप बैन कर रहे हो, मेरा फ़ायदा उठा रहे हो। मैंने तुम्हें कितने मौके दिए हैं, कोई ट्रस्ट कर रहा है, तुम ये कर रहे हो। तुम रोते हुए मेरे पास आए थे, अपनी हालत देखो क्या। जिस दिन सचमुच आंसू बहाओगे ना अपने लड़के के लिए अर्थी पे, कोई आएगा नहीं तुम्हारे पास, क्योंकि दुनिया बहुत प्रैक्टिकल है। तुमसे मैंने यही सीखा है कि और प्रैक्टिकल बनो, बदतमीजी करो। जैसे तुम्हारी गंदी जबान और गंदा दिमाग है ना, वैसा बनाओ। तुम्हारी रखेल तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है, तभी तो उससे शादी नहीं कर रहे हो, तभी तो तुम्हारी उस औरत से शादी करने की हिम्मत नहीं, क्योंकि वो भी पैसों के लिए तुम्हारे पास आई है, और तुम्हें ये अच्छी से पता है। जिंदा जल के मौत होनी चाहिए। इतना हरामी है, इसने CCTV फुटेज हटा दी। पुलिस को इसको अरेस्ट करना चाहिए, लेकिन पुलिस क्या करेगी जब इंडियन गवर्नमेंट ही, अमित शाह यहाँ आ रहा है, सट्टे लगा रहे हैं ये लोग, इंडियन इकोनॉमी अच्छी कर रहे हैं, तो कोई क्या करेगा? तभी तो देखो दुबई वाले आए, दुबई में इसने सट्टा लगाया। दुबई वाले जब आए दिल्ली में, तो दिल्ली की CM बनी रेखा गुप्ता। ये इतना सही है तो इसने CCTV फुटेज क्यों हटा ली? मुझसे कह रहा है मैं तुम्हारे लिए अरेस्ट वारंट निकलूंगा। निकलवा रहा, धमकी क्यों दे रहा है? तेरी इतनी औकात और हिम्मत है? अरे तू अपने आप को नहीं संभाल पाया, अपनी बीवी नहीं संभाल पाया, अपनी रखैल नहीं संभाल पाया, तो तू करेगा क्या? बेकार आदमी। और आदमी को देखो, 2 बीवी 4 बच्चे संभाले, तू इतना बड़ा नामर्द है, अपने आप को नहीं संभाल पाया, मेरा कंधा देखा लिया रोने के लिए। बेकार ना आई रिग्रेट, मैंने तेरा जॉब की क्यों? और तेरे क्या जॉब की? मुझसे मैसेज करता है कि तुम मेरे नाखून के बराबर, भी तेरी औकात थी? जो था बिग बफेट खुला है, वो भी हम लोग निरादरी छोड़ रहे थे, इसलिए खुला है। तूने मुझे जॉब पे नहीं रखा, मेरी वजह से तू वहाँ लाया गया है।
है ना। तुम जैसे गरीब फटीचरों को लाया जाता है फंसाने के लिए, कोई अंबानी को थोड़ी ना लाएगा। तुम्हारी औकात नहीं थी ना, तभी तो तुम आए हो अमीर होने। नहीं तो क्या साला भीख मंगा। तुम जैसे गरीब अब लगा सोचो, एसी आप लगा, इतना भिखारी। 13 साल की शादी में इस 50 साल का आदमी, इसका अपना घर तक नहीं था, मेरी वजह से फ्लैट मिला है। इतना बेशरम है। इसमें भी इसकी नजर रहती है, बुरी नजर। हमारा पर्स था, वो भी ये कह रहा था, एक बार मकाऊ गया तो कह रहा था पर्स छोड़ दो कार में, ताकि ये चोरी करवा लेता। चोर कहीं का चोर, शक्ल से ये गरीब भिखारी चोर लगता है। इसकी बातें भी वैसी हैं, इसकी हरकतें भी वैसी हैं। कुछ नहीं, किसी गोडाउन से निकल कर आया है ये। धंधे वाला कहीं का, सिर्फ बस सेक्स की बातें करना आती हैं, अपना नहीं देख रहा है। सिर्फ मुझसे फालतू की बातें करता था। मेरे लिए ये गिफ्ट लाया था, लेस वाली ब्रा। मुझसे कहता था कि तुम नॉर्मल पहनती क्यों पहनती, तुम लेस वाली पहना करो। बस सिर्फ इसका मन इन्हीं सब बातों में लगता था, सिर्फ इन्हीं सब बातों में। इसकी रखेल ममता की बातें मुझसे करता था, कहता था उसका नाइट कपड़ों का सेंस बहुत अच्छा है, उसकी ब्रा बहुत अच्छी रहती है। ये इसकी बातें हैं। मुझसे खुद कहता था शिलाजीत खाता है ये, ताकि इसकी सेक्स पावर अच्छी रहे, 70 साल तक सेक्स कर सके। सिर्फ इसको इसकी बातें। ये एक सेक्स एडिक्टिव पर्सन तो आई, लेकिन ये धंधे चलाता है, क्योंकि इसकी बातें कोड वर्ड में रहती हैं। मैंने इसकी रिकॉर्डिंग डाली है, मैं और डालूंगी निकाल के कि इसने मुझसे कैसी बातें की हैं। कोड वर्ड में बातें करता था। लिप किसको ये नॉन वेज खाना कहता है, ये इनकी बातें हैं। इसका फ्रेंड मनीष मिश्रा, एक बार मैं इसके संग थी तो इसने स्पीकर बढ़ाया था, तो कहता है यार मेरा बर्गर खाने का मन हो रहा है। ये हाल है इन लोग की, ये कोड वर्ड में बातें करते हैं, ये धंधे वाले। चप्पल उठा के ना मानना चाहिए। द बिग बफेट में इसने धंधा चलाया है। उसके बाद देखो गाइस, द अनलिमिटेड बफेट जो इसने अपना मेरी भीख की, मेरी खैरात पे इसको जो मिला, वहाँ इसने कहा कि तुम यहाँ जॉब कर लो। तो इसने मेरे पर इतना प्रेशर डाला, इसने कहा तुम्हारी जॉब देखो कहीं नहीं लगेगी, क्योंकि मैं हर जगह देखती थी। तो इसने मेरे पर शर्त रखी कि तुम्हें 1 शर्त पे तुम्हारी मैं जॉब तुम्हें दूंगा, तुम्हें ई सिटी में आके रहना पड़ेगा। मैंने मना। मुझे ई सिटी में तो क्या तुम 50,000 भी देते ना, क्योंकि मुझे पता था भैया तुम कोठे वाले हो, तुम्हारे यहाँ जॉब करने का क्या मतलब है। तुम और तुम्हारे जितने भी लोग थे, देवाशीष, राकेश, तुम्हारे पार्टनर्स मुझे बेहोश करके मेरा रेप करवा देते। तभी तो तुम चाह रहे थे मैं डे आउट रिजॉर्ट पे जाऊं, ताकि तुम नशीली चीज़ पिला के खुद मेरा रेप करते और सबसे करवा देते। इसका द बिग बफेट मैंने इसलिए छोड़ दिया था। अगर मैं थोड़े दिन वहाँ और जॉब करती ना, तो ये मेरा खुद भी रेप करता और अपने पार्टनर से भी सबसे रेप करवा देता। तभी तो इसने सीसीटीवी फुटेज हटा ली। और इसको किसी ने प्लान करा है, किसी ने भेजा है हम लोग की लाइफ में। इसको प्लान किया, हम लोग को फंसाने के लिए भेजा जाता है। हनी ट्रैप, हमेशा ये बातें करता रहता था फोन पे। लोगों को भेजा जाता है। इसको कहते हैं हनी ट्रैप। मैं इसको फोन नहीं करती थी, क्योंकि मैं तो जॉब करती थी। ये हराम का बैठ के खा रहा था मेरी वजह से, इसलिए ये हर वक्त फोन करता था मुझे। इसको कहते हैं हनी ट्रैप। डार्लिंग सोना, ये सब किया करता था। 50 साल का ये बुढ़ा ये करता था। ये होता है हनी ट्रैप, लड़कियों को फंसाने के धंधे। खुद तो कुछ करता धरता नहीं था। इसको पैसे दिए जा रहे हैं बॉम्बे दुबई के लोग। हर चीज के इन लोग को नीचा दिखाने, हर चीज के पैसे दिए जाते हैं। हमेशा मेरा कंपैरिजन अपनी रखेल से करता, तो तू उसी के पास जाता ना। तू मेरे लायक कहाँ से था। तू जैसे शादीशुदा रखेल पाले हुए से मैं शादी करती। अरे तुझसे तो जो सेक्स करे ना, उसको भी HIV एड्स हो जाए। तू तो ऐसा धंधे वाला है, पता नहीं कितनों के संग तू मुंह काला कर चुका होगा। तू मेरे लायक कहाँ से, तेरी रखेल की औकात है। बाप भाई के होते हुए रखेल बन गई, कर्नाटका जैसी जगह पर कुछ कर नहीं रही है, रखेल बनी बैठी है। मर जाना चाहिए उसे। तो लोग बाहर से आ रहे हैं, रखेल बनी फिर रही है। उससे तुम मेरा कंपैरिजन कर रहे हो। वहीं जाते ना, शादी कर लो ना उससे। कुछ नहीं, बेकार आदमी, यूजलेस, नामर्द, नापुंसक साले। हम लोग को आगे करके खा रहे हैं नामर्द।